ईयर एवरीबॉडी। इस नए साल की बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं आप सबको। एक नया साल, नए सालों के साथ नए सपने, उम्मीदें और कुछ रेजोल्यूशंस जो शायद रह जाते हैं कुछ महीनों के लिए प्रैक्टिस में, फिर उसके बाद खो जाते हैं कहीं पे। तो इस साल को भी क्या हम वैसे ही ट्रीट करेंगे? हम जब कुछ शुरू करने जाते हैं, वो एक साल हो सकता है, हमारा कोई काम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, तो हमारे कुछ प्लानिंग्स रहते हैं। हम समथिंग चॉक आउट करते हैं कि हमको इसको ऐसे लेके जाना है, और फिर उस जो भी काम है उसके कंप्लीशन के टाइम में हम आते हैं। तो हर कोई चीज़ों को देखा जाए तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो एक साल भी जब शुरू करने जा रहे हैं, एक साल मतलब एक समय की शुरुआत, एक पर्टिकुलर कुछ दिन को हम बांध के रखे हैं कि इस टाइम के अंदर हमको कुछ चीज़ें करने हैं और लाइफ में आगे बढ़ना है। वैसे टाइम तो किसी के लिए रुकते नहीं है। हम अगर उसको साल के हिसाब से डिवाइड करें, दिनों के हिसाब से, या घंटे या पलों के हिसाब से, वो तो चलता ही रहता है। और टाइम मतलब चेंज, राइट? अगर आपको चेंजेस दिख रही है तो आपको समझ में आता है कि यस, टाइम चल रही है। अगर कुछ चेंजेस नहीं है चारों तरफ तो लगता है कि टाइम थम चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो चेंजेस का, सारे चेंजों के बाई प्रोडक्ट है। तो इस टाइम का अगर हम इसके ऊपर से देखें तो टाइम तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 भागों में हमने इसको डिवाइड करके रखा है। और वैसे देखें तो हम जीते प्रेजेंट में हैं प्रैक्टिकली। ये सारा प्रेजेंट ही जा रहा है। एक एक बात मेरी मुंह से निकल रही है, एक एक शब्द निकल रही है, और एक एक पल जा रही है। तो टाइम तो जा रहा है, फिर भी हम प्रेजेंट में जीते हैं। बट इन आवर माइंड वी लिव इन आवर पास्ट और इन फ्यूचर। मतलब हम अगर तो हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ बीते हुए कल की कहानी, जहाँ पे हमने कुछ किया था जिसके बारे में हमको सोच के अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा कुछ हुआ था या किया था जो हमको सोच के अच्छा नहीं लगता है। और हम ऐसे भी सोचते हैं कि कुछ काम शायद हमने किए होते। और फ्यूचर, ये पास्ट को छोड़ के बाकी का टाइम जो है हमारे लाइफ का, वो हम फ्यूचर में जीते हैं। क्योंकि हम सब प्लानिंग जो करते हैं ना, वो तो आज के लिए नहीं है, वो फ्यूचर की प्लानिंग है। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं तो उसका एक वर्क फ्लो हम बनाएंगे, तो वो वर्क फ्लो में सारा कुछ तो आज अभी नहीं हो रहा है ना, कल होगा, परसों होगा, अगले महीने, अगले साल, एक टाइम स्पैन के हिसाब से हम प्लान करते हैं। नहीं तो हम फ्यूचर के लिए हम पैसा कमाते हैं, पैसा जमा करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमको वो उस पैसे को यूटिलाइज करके ये करना है। आज हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आज हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं, तो वो काम करेगा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक, और वो हमारे हेल्थ में हमको बेनिफिट देंगे। सो दीज आर ऑल प्लानिंग फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, फ्यूचर के लिए काम करते हैं, आज के लिए नहीं करते। पर सभी जगह पे ऐसे ही बोलते हैं कि आज में जियो, क्योंकि सांस तो हम आज ले रहे हैं, हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, ये फीलिंग तो हम आज ले रहे हैं, बट वो हम भूल जाते हैं। तो जब ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात अभी ऐसी बातों में आई, तो एक चीज़ मुझे ज़रूर बोलना है कि
ये जो साल का आज पहला दिन है, ये साल ये फ्यूचर के लिए बहुत ही एक सिग्निफिकेंट साल है, क्योंकि आप जहाँ पे मुझे सुन रहे हो, यूट्यूब में हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस, साइंटिफिक वीडियोस, ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, जहाँ पे बहुत कुछ ऐसे बोला जा रहा है कि ये साल में बहुत कुछ होने वाला है, जिसका शायद अल्टीमेट जो गोल है वो एक पॉजिटिव आउटकम के लिए है, बट हैपनिंग्स के बारे में जो भी बोल रहा है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है सुन के। तो जब मैं आज की बात कर रही थी, प्रेजेंट में जीने की बात कर रही थी, प्रेजेंट की बात कर रही थी, तो मैं आज प्रेजेंट की ही बात करूँगी, फ्यूचर के नहीं, पास्ट के नहीं। जैसे कि फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर असेंशन के बारे में बात हो रही है, मेरी इस चैनल में भी हो चुकी है। ऐसे गेस्ट आए जिनके साथ पॉडकास्ट किए मैंने ऑनलाइन, जो असेंशन के बारे में बोले, और उस असेंशन में हमको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब के बारे में भी एडवाइस दिए। पर आज इतने महीनों के बाद, 2-3 साल शायद हो गए, ये सारी चीज़ बहुत स्प्रेड हो चुकी हैं, हम सब सुन रहे हैं। तो ये सब दिनों के बाद मुझे जो एक रियलाइजेशन हुआ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और आज का दिन से अच्छा और कोई दिन हो ही नहीं सकता जब हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस बारे में बात किया जाए। यस, इट इज़ अबाउट आज में जीना, आज को अच्छा बनाना। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देना चाहती हूँ। ये एग्ज़ाम्पल देने के पहले कुछ एक्सपीरियंसेस बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ भी हुआ है और जान पहचान के बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि जब हम ये सब फ्यूचर के कुछ हैपनिंग्स के बारे में सुन रहे हैं और सुन के कुछ लोग इसको डिसबिलीव करके छोड़ रहे हैं, इट्स ओके, पर कुछ जो इस बात में सहमत होके इसके बारे में और भी जानना चाह रहे हैं, पीपल लाइक मी, माई सेल्फ ऑल्सो, आई हैव डन द सेम थिंग। तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारी जो बातें, चेंजेस की बातें हैं, वो चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, आई एम नोबडी टू टेल अबाउट दैट, मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। बट ये सब इंफॉर्मेशन से क्या हो रहा है, क्या हुआ मेरे साथ भी, कि एक डिटैचमेंट आ चुकी थी मेरे प्रेजेंट से, अभी के लाइफ से। अभी एसेंशन की बात ही पकड़ लो, हम 3D कॉन्शियसनेस के वर्ल्ड में हैं, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम सबको दिख रही है, दिस डुअलिटी, दिस ब्लैक एंड वाइट, दिस गुड एंड बैड एंड एवरीथिंग। तो ये सब से जो डिटैचमेंट आज की लाइफ में, आज की सिचुएशन से आई हुई है, उससे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज कर रही है जो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम असेंशन को लेते हैं तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 5D की दुनिया,
का डेस्टिनेशन है, राइट? और हम अभी है 3D कॉन्शियसनेस की दुनिया में। पकड़ लो कि वो जो 5D वाला वर्ल्ड है वो रियलिटी है, वो हमारा अपना घर है। अब लौट चले, वो लौट चलने की जो एक कॉल है, हम उसके सफ़र में हैं। पर आज का ये जो हमारा घर है जहाँ पे आज हम हैं 3D वर्ल्ड में, वो हमारा एक रेंटेड हाउस है। तो अगर इस रेंटेड हाउस को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, प्यार नहीं देंगे, तो हमको क्या वो सब मिल सकता है इन रिटर्न? या हमको पता नहीं है कि वो जो हमारा घर है, अगर है वो हमारा असली घर, तो वो हम कब तक पहुँचेंगे? वी डोंट नो, बट वी नो that we are living here in this rented house, और हम अच्छा रहना चाहते हैं। और इस अच्छे रहने के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए हमारे फ्यूचर से। इस ड्युअलिटी की दुनिया में जो अच्छा बुरा, सही गलत, सच झूठ, ये सब तो हमको पता है। वहाँ पे अगर हम सारे सही को, सारे अच्छाइयों को, सारे सच्चाई को हमारे साथ रख के हम इस घर को अच्छा बनाएं, और हमारा जर्नी के जो भी प्रोसेसिंग है वो हम करते रहें, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको पकड़ लो दिल्ली जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, वेयरएवर, आपको टिकट परचेज करनी है, आपको उसके लिए पैकिंग करना है, और वो जो टिकट परचेज करना है, पैकिंग करना है, पैकिंग आप क्या कर रहे हो? कुछ गुड्स, सामान, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो भी कमाना है। जो घर में हो अभी, जो आपका नहीं है, अज्यूम रेंटेड हाउस है, आप हर दिन जा रहे हो, ये इस घर को आप प्यार नहीं दे रहे हो, इसको सजा नहीं रहे हो, आप इसको साफ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं। आपको पैसा कमाना इज इन दैट प्रोसेस कि आपको टिकट खरीदने हैं तो आपको उसके लिए पैसा लगेगा, आपको सामान खरीदना है उसके लिए पैसा लगेगा, तो पैसा बनाने के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो, और इस घर को ऐसे ही छोड़ के आप लॉक भी नहीं लगाए, आप निकल के जा रहे हो, तो कोई भी घर पे आके आपके कुछ भी सामान उठा के लेके जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एक बहुत किसी इंसान को आने की ज़रूरत नहीं है, आप डोर ओपन करके जा रहे हो, आप एकदम से भी केयरफुल नहीं है आपके घर के बारे में। एक बहुत बड़ा सा एक साइक्लोन आया और हवा इतनी बड़ी छूटी कि आपके घर के अंदर आके सब कुछ एकदम से इधर उधर कर दिया, तो फिर आप कैसे जियोगे उस घर में? आपको तो रहना है ना एक घर में, आप रास्ते पे नहीं रह सकते हो, तो आपको टेक केयर करना है उस घर का। तो ये जो मेरा रियलाइजेशन है, ये मुझे लगता है कि मुझे कन्वे करना चाहिए था लोगों में, कि जो भी ऐसे ऐसे वाले सिचुएशन में हैं जिसमें मैं कुछ बहुत दिनों के लिए थी, ये डिटैचमेंट वाला, तो उन सब को लोगों के लिए ही हेल्प होगा कि आपके घर को भी संभालो, इसको टेक केयर करो, प्यार करो। प्यार इज समथिंग, लव इज समथिंग दैट इज सो मच हीलिंग। You should and you can give it to everyone and everything. ये आपके
ये आपके एक्सपीरियंसेस जो भी हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। तो आज के नए दिन की शुरुआत में मैं इतना ही, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कुछ बोल दिया शायद, बहुत सारी बातें बोल रही है, बट द जिस्ट इज़ दैट के आज को मत भूलो, आज में जियो, आज को प्यार दो, रिस्पेक्ट दो। और अगर हम 3D में हैं, डुअलिटी में हैं, तो उस डुअलिटी में जो पॉजिटिव वाला साइड है वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके रखो। एंड एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, व्हाट आर यू फीलिंग? आपको कौन सा वाला चीज़ चूज़ करने में आपको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, चूज़ दैट पाथ एंड लिव योर लाइफ। तो जो भी प्रेडिक्शंस हम सुन रहे हैं इस साल के बारे में, अगर आपको सुनना है तो सुनो, जो होना है वो तो होगा। और हमारा काम है एक एनर्जी देना, विश करना कि जो भी होगा वो अच्छा होगा और सबके अच्छाई के लिए होगा। तो आखिर में फिर से आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं। ये साल आपकी लाइफ में बहुत प्यार, बहुत अच्छा हेल्थ, वेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स, गुड एक्सपीरियंसेस एंड बहुत सारा पॉजिटिविटी लेके आए। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय फॉर नाउ।